हेलो स्टूडेंट, मैं अविनाश कुमार कंसेप्ट एंड सॉल्यूशन में आपका वेलकम करता है। आइए इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 5 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग 12 तक क्वेश्चन बना चुके हैं। क्वेश्चन है मेरा, द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ए ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 7 इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 17 एंड द डिनोमिनेटर डिक्रीज बाई 6 द न्यू नंबर बिकम्स 2, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। देखिए, यह जो क्वेश्चन है वो फ्रैक्शनल का क्वेश्चन है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया हो। तो जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्वेश्चन दिया हो तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ रिलेशन दिया हो। देखिए, कह रहा है कि डिनोमिनेटर किसी भी रेशनल नंबर का है वो क्या है, न्यूमरेटर से 7 ज़्यादा है। तो हम सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट न्यूमरेटर ऑफ रेशनल नंबर बी कितना मान लेते हैं, न्यूमरेटर ऑफ ए रेशनल नंबर बी एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स। चलो, तो न्यूमरेटर हो गया, तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर को डी आर शॉर्टकट में करेंगे, डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर बी कितना हो जाएगा। देखिए कितना ज़्यादा कर रहा है, 7 ज़्यादा कर रहा है, तो एक्स प्लस 7 क्या हो गया, एक्स प्लस 7। डिनोमिनेटर आपका एक्स प्लस 7 आ गया। तो यही आपका जो ओरिजिनल नंबर निकालना है, डेट इज यहाँ पे जो फ्रैक्शन मिलेगा, ये जो फ्रैक्शन मिला या इसी को बोल सकते हैं जो नंबर्स मिला, ओरिजिनल नंबर जो होगा वो क्या होगा, नंबर कैसे बनेगा, ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर को फॉर्म में है। तो कितना हो गया आपका, सिंपल आपका x बाई एक्स प्लस 7, यही आपको निकालना है। ठीक है, x बाई एक्स प्लस 7 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 17, अब यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए, न्यूमरेटर कितना बढ़ रहा है, न्यूमरेटर कह रहा है न्यूमरेटर 17 बढ़ रहा है। तो पहले न्यूमरेटर x था, तो x में कितना जोड़ देंगे, 70। ठीक है, न्यूमरेटर इंक्रीज बाई 70 एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाई 17। और डिनोमिनेटर देखिए डी आर है, डिनोमिनेटर पहले से क्या है, एक्स प्लस 7 है, इसमें कितना घटा देना है बच्चों, -6 घटा देना है। तो देखिए -6 घट गया, तो देखिए यह फ्रैक्शन के रूप में ही है। तो द न्यू नंबर बिकम्स 2, तो न्यू नंबर कितना हो गया, 2। 2 मीन्स क्या हो गया, 2/1 समझेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको कुछ करना है, सोल्व कर दीजिए। तो लिख सकते हैं x प्लस 17, ठीक है, बाई 7 में से 6 गया तो 1 हो गया, तो x प्लस 1 इजकल टू 2/1 हो गया। ठीक है, इसको सोल्व कैसे कर देंगे, इसके बाद आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो लिखाएगा x प्लस 17 इजकल टू 2x प्लस 2। देखिए इसके साथ ये और इसके साथ ये मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, इधर x को इधर लाइए तो कितना हो गया, x माइनस 2x इजकल टू 2 माइनस 17, डैट इज ए माइनस एक्स इजकल टू -15, कट गया। डैट इज आपका यहाँ से x का वैल्यू 15 आ गया। कितना आ गया, x का वैल्यू 15 आ गया। तो आपका ओरिजिनल नंबर निकालना है, तो यहाँ से लिख देंगे हैंस ओरिजिनल नंबर जो बनेगा वो कितना बनेगा, देखिए आपका है x बाई एक्स प्लस 7, तो x कितना हो गया 15 और x प्लस 7 तो 15 प्लस 7, तो इजकल टू कितना हो गया 15/22। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन 13 नंबर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इन अ फ्रैक्शन ट्वाइस द न्यूमरेटर इज 2 मोर देन द डिनोमिनेटर if 3 is added to the numerator and the denominator the new fraction is 2/3, find the original fraction। ठीक है, ये भी आपका फ्रैक्शनल के क्वेश्चन है, जैसे आपने 13 नंबर बनाया उसी तरह 14 भी है। चलिए आते हैं, इसमें भी आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पहले पता करते हैं, उसके बाद फ्रैक्शन लिखेंगे। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, लेट। देखिए यहाँ से बोलिए, इन द फ्रैक्शन ट्वाइस द न्यूमरेटर इज 2 मोर, लिखा हुआ है ट्वाइस द न्यूमरेटर इज 2 मोर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में 2 टाइम इंटू करेंगे तो किसके बराबर होगा, 2 मोर देन, डिनोमिनेटर से भी 2 ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसमें किसी एक लेट कर लेते हैं, लेट न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन
फ्रैक्शन इजकल टू एक्स। न्यूमरेटर को आप क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रही है, न्यूमरेटर को एक्स मान लिए। तो यहाँ से और कह रहा है क्वेश्चन, तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, तो इन द फ्रैक्शन देखिए ट्वाइस द न्यूमरेटर, तो यहाँ पे आप लिखिएगा 2 इंटू एन आर, ट्वाइस द न्यूमरेटर इज 2 मोर, 2 मोर मतलब 2 ज़्यादा है किससे, डिनोमिनेटर से, डी आर से। थोड़ा सा ये अलग टाइप का इस तरह का बैठा लेंगे। चलिए तो इस पर बैठाएंगे तो क्या टू आई, देखिए न्यूमरेटर एक्स माने थे तो क्या लगेगा 2x लिखेंगे इक्वल टू 2 प्लस डी आर, डेट इज यहाँ से डिनोमिनेटर आपका कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर जाएगा 2x माइनस 2, कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर 2x माइनस 2 आ गया। ओके, तो यहाँ पे आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, ओरिजिनल फ्रैक्शन जो होता है वो क्या होगा, एन आर बाई डी आर, डेट इज एन आर कितना मानते एक्स, और डी आर कितना हो गया 2x माइनस 2, कितना हो गया 2x माइनस 2। अब चलते हैं उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ तक तो आपका हो गया फ्रैक्शन, ओरिजिनल फ्रैक्शन लेट हो गया। इफ 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, देखिए अकॉर्डिंग को पहले से न्यूमरेटर x था और इसमें अब कितना जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे, तो x प्लस 3 हो गया, ठीक है। इफ 3 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के साथ भी जोड़ना है, इफ 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड टू द डिनोमिनेटर, 3 दोनों साथ जोड़ना है, तो 2x माइनस 2 पहले से डिनोमिनेटर था उसमें कितना जोड़ देंगे बच्चों, 3 जोड़ दिए, तो क्या हो गया इसके बराबर, कितना फ्रैक्शन और न्यू फ्रैक्शन आपका 2/3 हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 जोड़ दिया, 3 हमने जोड़ दिया। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो आप ऐसे पहले एक स्टेप में लिख लीजिए x प्लस 3 और 2x, देखिए माइनस 2 और प्लस 3 है तो उसमें से घट के कितना हो गया 1 आ गया, इक्वल टू 2/3, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रही है। चलिए इसको बाद आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 से, ये दोनों में इससे करेंगे और इससे करेंगे, तो कितना हो गया 3x प्लस 9, कितना हो गया 3x प्लस 9 इक्वल टू यहाँ से क्या हो गया 4x, देखिए 2 2 जब 4x प्लस 2, 4x प्लस 2 हो गया। इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3x इधर लाएंगे आप, 3x माइनस 4x इजकल टू 2 माइनस 9, डेट इज यहाँ से आपका क्या मिला, माइनस x इजकल टू माइनस 7, ये माइनस माइनस कट गया, डेट इज आपका x इजकल टू 7, x इजकल टू 7 आ गया, ठीक है। तो हमको ओरिजिनल फ्रैक्शन निकालना है, तो लिख दीजिए हेंस ओरिजिनल फ्रैक्शन होगा वो क्या हो गया, देखिए ना एक न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर है तो x बाई इतना है, तो x का वैल्यू कितना आया 7, 7 बाई 2 इंटू 7 माइनस 2, कितना हो गया 7 बाई 7 2 जा 2 7 जा 14 में, 14 में से 2 गया तो 12, कितना हो गया 12, तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये 14 नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन है, the length of a rectangle exceed its breadth by 7 centimeter if the length is decreased by 4 centimeter and the breadth is increased by 3 centimeter, the area of the new rectangle is the same as the area of the original rectangle, find the length and the breadth of the original rectangle। देखिए यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ और ब्रेथ में एक रिलेशन दिया है, ठीक है। फिर उसको उसी रेक्टेंगल का कुछ साइड को है ना, लेंथ को 4 से घटा दिया जा रहा है और ब्रेथ को 3 से घटा दिया जा रहा है, तो एक नया रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। पहले एक रेक्टेंगल है आपका, उसके बाद एक और दूसरा रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। बट इसमें कह रहा है कि दोनों का एरिया जो है, दोनों का एरिया क्या सेम होगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ भी देखिए आपका लेंथ और ब्रेथ है, तो इसमें पहले सबसे पहले रिलेशन लिखते हैं। कह रहा है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाई 7 सेंटी, एक्सीड मतलब बड़ा है, एक रेक्टेंगल है जिसका ब्रेथ से रेक्टेंगल का लेंथ 7 ज़्यादा है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कौन सा छोटा सा यूनिट, मतलब ब्रेथ को यूनिट को, ब्रेथ को लेट कर लेंगे। लेट ब्रेथ कितना है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एक्स, क्या मान लेते हैं x सेंटीमीटर। ओके, 1 सेंटीमीटर हो गया। तो बताइए लेंथ कितना होगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, देखिए 7 ज़्यादा एक्सीड 7,
तो एक्सिट 7 में तो एक्स प्लस 7 हो गया, कितना हो गया, एक्स प्लस 7 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आ रही है। चलिए अब इससे हम सबसे पहले एरिया निकालते हैं। तो ओरिजिनल एरिया कितना हो जाएगा, ओरिजिनल एरिया इक्वल तो पता है लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज ए लेंथ आपका कितना है एक्स प्लस 7 और ब्रेथ कितना एक्स। आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं या आप इंटू करके भी आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x। ठीक है, ये आपका ओरिजिनल एरिया है। फिर कह रहा है कि देखिए उसमें अगर लेंथ में या ब्रेथ में कुछ चेंजिंग करेंगे तो ऑटोमेटिक है ना, एरिया चेंज होगा, लेकिन एरिया दोनों के केस में सेम होगा। फर्स्ट में जो एरिया ये आया ओरिजिनल एरिया, तो सेकंड केस में क्या कर रहा है, वेन क्या कर रहा है, इफ द लेंथ इज डिक्रीज बाय 4, देखिए यहाँ लेंथ 4 है, तो न्यू लेंथ कितना हो रहा है, न्यू लेंथ जो आपका हो रहा है, पहले से लेंथ कितना था एक्स प्लस 7, तो एक्स प्लस 7 और इसमें कितना घटाना है, 4 घटा देना है, तो कितना हो गया एक्स प्लस 3। अब नया लेंथ कितना हो गया, एक्स प्लस 3 सेंटीमीटर हो गया। चलिए और न्यू ब्रेथ कितना हो गया, न्यू ब्रेथ हो गया, देखिए ब्रेथ में कितना जोड़ना है, इंक्रीज बाय 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ इंक्रीज करना 3 से, तो पहले से ब्रेथ एक्स था तो एक्स प्लस 3 हो गया। ठीक है, ये आपका इतना सेंटीमीटर हो गया। तो फिर न्यू एरिया कितना हो गया, न्यू जो रेक्टेंगल बना उसका एरिया का न्यू एरिया जो हुआ, देखिए एरिया इजकल टू वही फॉर्मूला लेंथ टू ब्रेथ, तो एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 कर दिए हम लोग, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया दोनों एरिया। अब ये ओरिजिनल एरिया और न्यू एरिया कहता है क्वेश्चन में द सेम एज द एरिया ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल के बराबर है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या करेंगे, दोनों का एरिया इक्वल कर देंगे। तो आपका एरिया पहले से क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 7x। देखिए ये एरिया पहले से है और ये सेकेंड एरिया कितना है, इसको इंटू करके लिख सकते हैं, तो एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। आप यहाँ भी आप इंटू करके छोड़ सकते हैं, लिख सकते थे, इसको बढ़ाते जाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x इजकल टू, इसको इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर और 3x। ठीक है, फिर यहाँ से 3x प्लस 9 हो गया। अब यहाँ देख सकते हैं एक्स स्क्वायर ये लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में है, तो इसको एक्स स्क्वायर काट दिए, तो ये सिंपल कितना हो गया 6x, और इधर से 3x और 3x 6x, तो माइनस 6x इधर आ गया इजकल टू 9। तो यहाँ से आपको पता चल गया x इजकल टू 9, एक्स का वैल्यू आपका 9 आया। तो एक्स का वैल्यू 9 आया। निकालना क्या था आपका, देखिए यहाँ क्वेश्चन में आपका दिया हुआ था कि फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल, ओरिजिनल रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ चाहिए। तो ये देखिए लेंथ ये था, ब्रेथ ये और लेंथ ये है, तो आपको ब्रेथ तो पता चल गया ओरिजिनल का, तो ब्रेथ आप लिख सकते हैं हेंस ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हो गया वो 9 सेंटीमीटर हो गया, और लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इजकल टू, देखिए 7 ज़्यादा था तो x प्लस 7 कर देंगे, तो डेट इज 9 प्लस 7 डेट इज आपको कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका ब्रेथ और लेंथ दोनों आंसर आ गया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन तेरे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 2/3 इट्स लेंथ, इफ द पेरीमीटर इज 180 मीटर, फाइंड डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल मतलब लेंथ और ब्रेथ निकालना है, कितना निकालना है, क्या निकालना है, लेंथ और ब्रेथ निकालना है। ठीक है, चलो तो बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करो, लेट कर लो। देखिए यहाँ पर लेट क्या करोगे, पहले द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 2/3 ऑफ इफ लेंथ, 2/3 इट्स लेंथ, लेंथ से कंपेयर किया है, तो पहले लेट कर लेंगे, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल भी कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एक्स मीटर हो गया, हमने लेंथ को एक्स मान लिया, तो बताओ विड्थ कितना होगा, विड्थ ऑफ है रेक्टेंगल भी बताओ कितना कह रहा है, 2/3, तो 2/3 मतलब 2/3 और x हो जाएगा, ये 2/3 x मीटर हो गया। ये विड्थ भी पता चल गया, रेक्टेंगल भी पता चल गया।
अब कंडीशन क्या था, इफ द पेरीमीटर 180, आपको पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन आपका पेरीमीटर, तो पेरीमीटर, और पेरीमीटर इजकल टू आपका पता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, पेरीमीटर कितना दिया हो 180, कितना 180 इजकल टू 2, और लेंथ की जगह पे कितना देना है x, प्लस ब्रेथ की जगह पे कितना देना है 2/3x, बस वैल्यू पुट कर देना है। अब इसको क्या करना है, सोल्व कर दो। तो 180 इजकल टू, देखो 2 से गुना करोगे इसमें तो 2x प्लस, ठीक है 2x, और इस 2 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 4x/3 हो गया। चलिए अब 180 इजकल टू, इसको पहले एलसीएम लेके वन नीचे 1 समझना, और ये 3, 1 और 3 का एलसीएम 3 हो गया, 3 3 जाकर 6x हो गया प्लस 4x हो गया। बताओ कितना हो गया, 180 इजकल टू 10x/3, ठीक है। तो यहाँ से 3 यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो बताओ कितना हो जाएगा 180 इंटू 3 इजकल टू 10x हो गया। यहाँ से जब आप करेंगे डिवाइड करेंगे x से, तो आपका कितना x इजकल टू 180/3, ठीक है बाई 10, ये 0 से 0 कट गया, और 83 जा कितना हो गया 54, ठीक है। तो ये x का वैल्यू 54 आया। निकालना क्या डायमेंशन, ठीक है। तो आपको रेक्टेंगल का लेंथ तो पता चल गया, तो हेंस यहाँ लिख देंगे, हेंस लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया 54 मीटर, एंड ब्रेथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ कह रहा है या विड्थ कह रहा है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, देखिए विड्थ ऑफ रेक्टेंगल 2/3x है, तो 2/3 इंटू 54, ठीक है 2/3 इंटू 54 करेंगे, बेटा कट गया ये 18 टाइम में, और 18 टू जा कितना 36, ये 36 मीटर, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, लेंथ आपका 54 मीटर आया, और विड्थ कितना आ गया 36 आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 भी समझ गए। आइए नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए 17 नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये आपका ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है। एन एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज ए 5/3 द लेंथ ऑफ इट्स कोरस्पॉन्डिंग बेस। If the altitude be are increased by 4 centimeter and the base decreased by 2 centimeter, the area of the triangle remains the same. Find the base and the altitude of triangle. देखिए इसके पहले भी क्वेश्चन बताए थे, एक एरिया रिलेटेड क्वेश्चन बनाए थे, सेम क्वेश्चन इसमें है। इसमें आपका रेक्टेंगल लेना ट्रायंगल लेना है। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी ट्रायंगल जैसे है, तो ये ट्रायंगल होती है तो उसकी क्या होती है, यहाँ से एक बेस लेना है, दिस इज द बेस, ये आपका बेस हो गया, और इसके ऊपर से एक ऐसे सीधा है ना परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दिस इज द अल्टीट्यूड, क्या होता है अल्टीट्यूड, इस तरह का प्रॉब्लम होता है। तो एक फार्मूला आप पढ़ते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड, ये होता है। इसी पे रख के हमको इक्वेशन बनाना है, ठीक है। तो चलिए आज क्वेश्चन को देखते हैं। पहले आपको रिलेशन पता कर लीजिए अल्टीट्यूड और बेस में कि क्या दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे एन अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल इज 5/3 ऑफ द लेंथ ऑफ इस कोरस्पॉन्डिंग बेस। यहाँ देखिए बेस से कंपेयर किया है अल्टीट्यूड को, तो सबसे पहले एक्स किसको मानेंगे, बेस को, कोरस्पॉन्डिंग बेस को क्या मानेंगे एक्स। तो आते हैं लेट कर लेते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन बन रहा है ये, लेट कोरस्पॉन्डिंग बेस ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एक्स। देखिए एक्स ले लिए हम लोग, और सेंटीमीटर में बात कर रहा है तो सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर हो गया कोरस्पॉन्डिंग। ये देखिए ये बेस कितना ले लिए, ये जो आपका हुआ ये आपका एक्स हो गया। तो यहाँ बताइए इसका अल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, अल्टीट्यूड इक्वल टू, देखिए यहाँ ऑलरेडी क्वेश्चन में कह रहा है अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज ए 5/3। 5/3 का मतलब क्या होता है 5/3, 5/3 का मतलब होता है 5/3 और इंटू एक्स, ये सेंटीमीटर हो गया। और यही आपको लास्ट में क्वेश्चन में निकालना है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द बेस एंड द अल्टीट्यूड, यही निकालना है। तो एक्स का पहले वैल्यू निकाल लेंगे। आइए अब इससे हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन में क्या कह रहा है,
एंड एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल हो गया। ये भी कह रहा है कि इफ़ द एल्टीट्यूड भी इंक्रीज, देखिए अल्टीट्यूड में और बेस में कुछ चेंजिंग आ रहा है तो उससे एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले आप ओरिजिनल एरिया निकालिए, ओरिजिनल एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का देखिए, इस ट्रायंगल का जो पहले ओरिजिनल है, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा तो आपको पता होना चाहिए। क्या होता है फार्मूला, फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। ठीक है, अल्टीट्यूड को हाइट भी कहते हैं एच। तो फार्मूला क्या होगा 1/2। देखिए बेस कितना है आपके पास, करस्पॉन्डिंग बेस आपका एक्स था और अल्टीट्यूड कितना है 5/3x। ठीक है, लिख दिया। इसको यहाँ पर भी आपको एक्स स्क्वायर कर सकते हैं। देखिए एक्स 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 स्क्वायर हो गया तब 5/2 हो गया तब 5/6 एक्स स्क्वायर। 8 सेंटीमीटर एरिया आ गया, ओरिजिनल एरिया आ गया। ठीक है, अब इसमें कुछ चेंजिंग करने का रहा है तो नाउ न्यू बेस हम देखिए न्यू बेस कितना बनाने का रहा है, न्यू कोरोस्पॉन्डिंग बेस, बेस मतलब नया जो ट्रायंगल है उसका बेस कितना हो रहा है, चाहे बेस ऑफ न्यू ट्रायंगल बोल सकते हैं। कह रहा है देखिए लिख रहा है इफ़ द अल्टीट्यूड बी इंक्रीज बाय 4 सेंटीमीटर एंड बेस डिक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर। तो न्यू बेस जो आपका होगा वो न्यू बेस कितना हो जाए, पहले बेस तो एक एक्स था, न्यू बेस x-2 हो गया। कितना हो गया x-2 सेंटीमीटर। और आप देख सकते हैं कि अल्टीट्यूड कितना कह रहा है, इफ द अल्टीट्यूड भी इंक्रीज 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का रहा है तो अल्टीट्यूड कितना हो गया आपका 4 सेंटीमीटर इंक्रीज कर रहा है। तो पहले से देखिए अल्टीट्यूड था 5/3x, तो इसमें कितना जोड़ देंगे 4 जोड़ देंगे। ठीक है, 8 सेंटीमीटर हो गया। चलिए अब इससे आपका न्यू एरिया निकालिए। तो न्यू एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा, न्यू एरिया ऑफ ट्रायंगल या एरिया ऑफ न्यू ट्रायंगल इक्वल टू वही फार्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है x-2 और हाइट कितना है 5/3x + 4। ठीक है, आप लोग ये समझ रहे हैं, 4 हो गया। चलिए इसको अब सोल्व करते हैं तो 1/2 और इसको थोड़ा ऐसा ही रहने देते हैं x-2 और 5/3x + 4। ठीक है, आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करके भी सोल्व कर सकते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं x-2 है और यहाँ पे है तो 1/2 को छोड़ दीजिए, x में इससे गुना करिएगा तो 5/3x² हो जाएगा। देखिए 5/3x से गुना किए तो 5/3x² हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए माइनस में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 10/3x, कितना हो गया 10/3x हो गया। और इधर कितना हो गया 4 में x से करेंगे तो 4x हो गया और -8 हो गया। ठीक है, इस तरह हो गया। अब ये इसके बाद क्या करेंगे, आपको 1/2 से सब में इंटू कर दीजिए तो देखिए 1 5 जाए तो 5/6x² हो गया इधर से, और माइनस इसको गुना करेंगे तो कितना हो गया 2 से 2 कट जाएगा, या तो 10 कितना लिखिएगा 6 लिखिएगा x प्लस यहाँ कर लिखिए 4/2x लिखिएगा। ठीक है, -8/2 ऐसे लिख दिए। यहाँ सोल्व करो या तो इक्वेशन में सोल्व करना ही पड़ेगा आपको। तो इसको सोल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा 5/6x² को रहने दो माइनस, ये देखो यहाँ से कुछ कट जाएगा तो 5/3x हो गया और इधर से कितना 2x हो गया और माइनस कितना 4 हो गया। ठीक है, इतना बड़ा आपका एरिया आया। अब यहाँ से आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रख दीजिए, दोनों एरिया न्यू एरिया और ओल्ड एरिया दोनों इक्वल है। तो पहला एरिया कितना आया था 5/6x² आया था। देखिए पहला एरिया कितना आया था 5/6x²। तो 5/6x² एरिया इक्वल टू इधर से कितना लिखेंगे 5/6x² माइनस 5/3x प्लस 2x माइनस 4। ठीक है, अब देखिए ये भी प्लस है इधर भी प्लस है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, तो ये कट जाता है, क्या कट जाएगा, चाहे तो इधर लाइएगा तो घट के 0 हो गया। अब x को एक साइड में लेकर चल जाओ तो कितना हो जाएगा 5/3x हो गया इधर, और इधर कितना जाएगा तो -2x इक्वल टू -4 हो गया। ठीक है, इसको सोल्व थोड़ा सा कर लेते हैं। तो 3 और देखिए नीचे 1 समझना, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 1/3 एलसीएम हो गया। तो यहाँ ऊपर 5x हो गया -6x इक्वल टू -4
इसको जब सोल्व करेंगे तो -x/3 इजिकल टू -4 हो गया। 3 इधर मल्टीप्लाई कर दो तो -x इजिकल टू -12। ठीक है, x से कट गया तो यहाँ से x का वैल्यू 12 आ गया। ठीक है, यह x का वैल्यू 12 आ गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोग क्या माने थे, कोरस्पॉन्डिंग बेस निकालना है और अल्टीट्यूड निकालना है। क्वेश्चन में भी यही आपका कह रहा था कि आप क्या निकालिए, फाइंड द बेस एंड एल्टीट्यूड। फाइंड द बेस एंड एल्टीट्यूड निकालना है। तो बेस तो आपका आ गया, बेस आपका हेंस बेस आपका कितना आ गया, बेस आपका 12 सेंटीमीटर आ गया। ये बेस 12 सेंटीमीटर आ गया। और अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, अल्टीट्यूड था 5/3x। देखिए 5/3 यहाँ था, 5/3x। तो लिखेंगे हम लोग 5/3 इंटू 12 कर देंगे तो 4 टाइम में कट गया। डैट इजिए आपका अल्टीट्यूड फाइनली कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। ये आपका अल्टीट्यूड 20 सेंटीमीटर आ गया। आई होप इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:5 if the sum of these angles is equal to the third angle find the angles of triangle। ठीक है, ये बच्चों देखिए, इसके पहले ही वीडियो, पहले ही क्वेश्चन में आपका हार्ड क्वेश्चन दिया है और उसके बाद में ही क्वेश्चन इजी पर, बट कोई बात नहीं, आप इसको सोल्व करना है। बहुत आसान है, एंगल से, ट्रायंगल के एंगल से रिलेशन से है। आपको पता है कि कोई भी ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, ABC, 3 एंगल्स होते हैं और तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। बस इसी प्रिंसिपल पे आपको काम करना है। तो आइए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए रेशियो में दिया हुआ है। रेशियो में जब भी दिया रहा है क्वेश्चन तो आप एक्स लगा के लिख देंगे। 2 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो। तो 2 एंगल्स क्या क्या हो जाएगा, हम यहाँ से लिख सकते हैं। तो लेट कर लेंगे, लेट 1 एंगल बी कितना ले लेते हैं, देखिए 4x है तो 4x डिग्री। ठीक है, 4x डिग्री, चाहे तो एंगल ए इक्वल टू 4x डिग्री लिख सकते हैं। चलिए सेकेंड एंगल भी क्या आ गया, सेकेंड एंगल बी कितना हो जाएगा, सेकेंड एंगल आपका जो हो जाएगा वो 5x, कितना 5x डिग्री, कितना हो गया 5x डिग्री। और एक वो फिर कह रहा है कि इफ द सम ऑफ दिज एंगल्स इज इक्वल टू द थर्ड एंगल्स। और यहाँ बता करना 2 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स पता चल गया आपको, 4x और 5x है। ये तो हमको पता करना है कि थर्ड एंगल्स कैसे निकलेगा। तो थर्ड एंगल कैसे होगा, चाहे तो ये बोल सकते हैं इफ द सम ऑफ दिज एंगल्स इज इक्वल टू द थर्ड एंगल। तो सबसे पहले यहाँ थर्ड एंगल पता करते हैं। तो थर्ड एंगल कैसे पता चलेगा, थर्ड एंगल भी देखिए आपको पता है कि टोटल 180 डिग्री होता है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो 2 एंगल दिया हुआ है तो 180 में से कितना, ये दोनों को जोड़ देंगे तब 4x और 5x जोड़ देंगे तो कितना 9x, घटा देंगे, जोड़ के घटा देंगे तो वही ना थर्ड एंगल हो जाएगा। तो ये मेरा थर्ड एंगल आ गया, समझ में आया। 4x और 5x है ना, ये 4x है, ये 5x है, तो ये एंगल कितना होगा, तो ये 180 माइनस 9x हो जाएगा। यहाँ तक समझ रहे हैं आप, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन में फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब फिर से आइए, क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ द सम ऑफ दिज एंगल्स इज इक्वल टू, इफ द सम ऑफ दिज एंगल्स इज इक्वल टू, कौन एंगल्स, 2 एंगल्स, देखो ना ये जो 2 एंगल्स है, इस एंगल्स का सम, तो 1 एंगल्स प्लस सेकेंड एंगल्स दोनों का जो सम है, इफ द सम ऑफ दिज एंगल्स इज इक्वल टू द थर्ड एंगल, थर्ड एंगल कौन था, ये था, तो 180 डिग्री माइनस 9x। ठीक है, 180 डिग्री माइनस 9x डिग्री आ गया। ठीक है, इसको डिग्री हटा दीजिए। तो अब हमको यहाँ से फाइंड द एंगल्स, एंगल्स मतलब पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों एंगल्स वो निकालना है। तो बस एक इक्वेशन बना हुआ है, 9x इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 9x। अब इधर आके जुटेगा तो क्या 18x हो जाएगा, देखिए प्लस हो जाएगा और 180 हो गया। डैट इज यहाँ से x का वैल्यू आपका 10 हो गया, x का वैल्यू कितना हो गया 180 में 18 से डिवाइडेड 10 हो गया, तो x का वैल्यू 10 हो गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं हेंस एंगल कितना हो जाएगा, हेंस 3 एंगल्स आर
हेंस एंगल्स, वन एंगल है तो वन एंगल लिख दीजिए। हेंस वन एंगल इक्वल टू कितना 4x, तो 4x इंटू 4 इंटू 10 मतलब कितना 40x, 40 डिग्री हो गया। सेकेंड एंगल कितना हो जाएगा, सेकेंड एंगल हो गया 5x, तो 5 इंटू 10 मतलब 50 डिग्री हो गया। ठीक है था। और थर्ड एंगल कितना हो जाएगा, तो थर्ड एंगल होगा देखिए 180 माइनस, तो 180 माइनस 9x, तो 9 गुने 10 है ना, 90 घट गया। डेट इज 180 में से 90 घट गया तो 90 डिग्री आ गया। ठीक है, तो इस तरह का ये 40 डिग्री, 50 डिग्री और 90 डिग्री, ये तीनों आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप ये सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट 6 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करेंगे और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।